हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली। आई नो कि आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं, बट आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छा कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपको ट्विन फ्लेम रीयूनियन के पावरफुल साइंस के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ ट्विन फ्लेम रीयूनियन जो है वो होता क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ट्विन फ्लेम के बारे में कम शब्दों में बताना चाहूंगी। तो ट्विन फ्लेम क्या है? ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा यानी कि एक ही सोल के दो भाग हैं, दो हिस्से हैं, जिन्हें हम डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि किसी मेल पर्सन की बॉडी में ही डिवाइन मैस्कुलाइन होगा या डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ एक फीमेल की बॉडी में ही हो। ये जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन किसी मेल की बॉडी में और डिवाइन मैस्कुलाइन किसी फीमेल की बॉडी में हो सकते हैं। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप कभी भी। ओके, तो ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपकी ही पर्सनैलिटी का मिरर इमेज होते हैं, और इसलिए ट्विन फ्लेम को मिरर सोल के रूप में जो है वो जाना जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी खुशी और जीवन के गहरे अर्थ को खोजने के समान है। ट्विन फ्लेम हमें खुद को बेहतर बनाने का और खुद के लिए बेहतरीन करने का एक बेहतर मौका होता है। और ट्विन फ्लेम रीयूनियन कमिंग होम वाली फीलिंग होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप घर आ रहे हैं, और फिर इसके अलावा परिचित और उपलब्धि की जो गहन भावना होती है, उस गहन भावना का आप अनुभव करेंगे। ट्विन फ्लेम इज अ म्यूचुअली सेटिस्फाइंग एंड एक्सेप्शनल कनेक्शन। इसके अलावा आप ट्विन फ्लेम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हाँ, मेरे चैनल पर ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कई सारे जो है वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम ही होगा, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें अब मालूम हो गया है। ओके, तो अब ये जानते हैं हम कि व्हाट इज अ ट्विन फ्लेम रीयूनियन। क्या है ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन? तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो हमेशा स्मूथ नहीं होती है। इसमें उतार चढ़ाव का अपना एक हिस्सा होता है। ये अप एंड डाउन्स इंटेंस और ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सामने कमजोर होंगे। और कमजोर क्यों होंगे माय डियर? हम उसके सामने हमेशा कमजोर ही महसूस करते हैं, जो कि हमारे डार्क साइड को जान रहा होता है, जो हमारे शेडो सेल्फ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होता है, और फिर अपने डिवाइन अपने जो हमारा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है या जो डिवाइन फेमिनाइन है, उससे अपने डार्क साइड हाइड करके रखना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिकॉज वो हमारे बारे में सब कुछ जान रहा होता है, इसलिए दोनों ही जो पार्टनर होते हैं ट्विन फ्लेम, वो दोनों ही एक दूसरे के सामने कमजोर होंगे। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट और क्लैशेस जो है, टकराव है, वो हो सकते हैं आप दोनों के बीच। फिर जैसे कि एक समय ऐसा आता है कि फिर आपको आपके डर का, आपकी खामियों का सामना करना पड़ता है। इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है फिर ऐसे में, और ऐसे सिचुएशन में आप या आपका पार्टनर अलग रास्ते में जाने का फैसला करते हैं, जैसे कि फिर हम ट्विन फ्लेम सेपरेशन कहते हैं, ट्विन फ्लेम सेपरेशन के नाम से जानते हैं। अब एक दूसरे से अलग होने के बावजूद ट्विन फ्लेम रिकनेक्शन इनएविटेबल है। ठीक है, आप दोनों की जो डेस्टिनी है वो डेस्टिनी आप दोनों की एक ही है। आप दोनों का जो लाइफ पर्पस है वो आपका लाइफ पर्पस भी सेम है, जिसे अलग होने की जो अवधि, जो अलग होने का समय है, उसके बाद हासिल करने की आवश्यकता है। कि आखिर आपको जानना है ना कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। सेम तो है, लेकिन क्या है ये आप सेपरेशन के समय ही जानेंगे। फिर यूनिवर्स आप दोनों का मिलना तय करेगी। ओके, अब हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन के साइन के बारे में। ओके, तो क्या होता है, कौन कौन से होते हैं ट्विन फ्लेम रीयूनियन के साइन, उसके बारे में। हो सकता है कि आप पहले ही अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हों, बट यू लॉस्ट योर टच फॉर सम रीजन। सो यहाँ पर मतलब कुछ मैं ऐसे साइन बताऊंगी। हियर आर द साइन जो आपको आपके मिरर सोल से जुड़ने में मदद कर सकता है। ओके, हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से पहले ही मिल चुके होंगे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, या फिर आप सेपरेशन में हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे कौन से साइन हो सकते हैं? कहते हैं ना कि जब हम सेपरेशन में होते हैं तो तब तक हमें अपना काम करते रहना चाहिए। फिर जब हमारा काम जो है
हम पूरी तरह से जब तैयार हो जाते हैं यूनियन के लिए, तो फिर डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो हमें साइन भेजने लगती है कि अब आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब आपको ऐसे साइन दिए जाएंगे, ऐसे साइन भेजे जाएंगे जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि मेरे यूनियन का वक्त जो है, हमारे यूनियन का वक्त जो है वो आ चुका है। अब मैं अपने जो है अपने पार्टनर से मैं मिलने वाला हूँ या मैं मिलने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ पर्पस को जानता हूँ। ओके ओके, बाकी बातें आगे मैं करूँगी, वो मैं बताऊँगी, ठीक है, इसके बाद। हाँ, तो सबसे पहला साइन जो होता है, सबसे पहला साइन ये है कि आपका ट्विन फ्लेम लगातार कंटिन्यू आपके दिमाग में रहता है। क्या ऐसा होता है कि आप बिना किसी रीजन के बस कंटिन्यू अपने ट्विन फ्लेम के बारे में ही सोच रहे हैं? आपके विचार पुराने अजीब समय को याद कर रहे हैं जो ट्विन फ्लेम के साथ थे आप तब, उस और उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पा रहे हैं आप। ऐसे में बहुत अधिक संभावना है कि आपके ट्विन फ्लेम भी आपके ही बारे में सोच रहे हैं। यू शेयर अ डीप कनेक्शन, आप एक गहरा संबंध साझा करते हैं। इसलिए सुनने की कोशिश कीजिए कि आपकी आत्मा यानी कि आपका जो सोल है आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। इसके लिए आपको खुद से जुड़ना होगा। खुद से जुड़ने के लिए इनर वर्क करना होगा। इसीलिए माय डियर, इसीलिए मैं बार बार आप सबसे कहती हूँ कि इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क बहुत जरूरी है। बिना इनर वर्क के ट्विन फ्लेम रीयूनियन हो ही नहीं सकता। ये गारंटी है। ये आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, कहीं भी, जहां भी लिख कर लेना है आपको। जब जिस काम के लिए आपको, जिस काम को करने के लिए आपको सेपरेट किया गया है, वो काम जब तक होगा नहीं, हुआ ही नहीं है, तो यूनियन का कोई चांस नहीं है माय डियर। ओके, तो पहला जो साइन होता है, अगर यूनियन होने वाला है आपका, है ना, तो वो क्या होगा, वो दिन भर आपका जो ट्विन फ्लेम है, वो आपका जो पार्टनर है, वो दिन भर आपके दिमाग में ही रहेगा। एनी टाइम आपके दिमाग में रहेगा। आप पुरानी वो सारी चीजें याद करने लगेंगे जब आप दोनों साथ थे, है ना। वो सारी यादें आपकी जो है वो ताजा होने लगेंगी। ठीक है। नेक्स्ट साइन जो है वो क्या होता है, आप एक अनएक्सप्लेन उत्साह महसूस करते हैं बिना किसी कारण के आपको डांस करने का मन करेगा। आप उत्साह का अनुभव करेंगे, बट यू डोंट नो व्हाई। आप देखेंगे कुछ भी तो स्पेशल नहीं है आसपास, कुछ भी तो ऐसा खास नहीं हो रहा है, कुछ भी तो ऐसा है नहीं कि मैं झूमूं नाचूं, फिर भी आपका दिल करेगा ना कि खुशी से झूमूं, मैं कूदूं और नाचूं, ऐसा मन करेगा। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आप आप पागल हो रहे हैं। यह आपकी सोल की, आपके आत्मा की खुशी है जो आपको प्रसन्न करती है, अंदर से आनंद की आपको अनुभूति करवाती है। आप शायद नहीं जानते, फिर भी आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसे मालूम हो जाता है कि वो अपने ट्विन फ्लेम से पुनर्मिलन यानी कि रीयूनियन चाहता है और रीयूनियन के लिए रेडी है। इसलिए आपको इतनी खुशी महसूस हो रही है। ओके, तो ये अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो मैं उस खुशी का कारण बता रही हूँ, क्योंकि आपकी सोल खुश है इसलिए आप खुशी महसूस कर रहे हैं। तो सच मानिए माय डियर, सच मानिए, जब हमारी सोल खुश होती है ना, तो ये जो एहसास होता है ना, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो जो अंदर से जो खुशी होती है, एक जो होता है वो सुख होता है और एक जो होता है वो आनंद होता है। सुख जो होता है वो क्षणिक होता है, लेकिन जो आनंद होता है ना, वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं अभी, मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन वो जो सोल की खुशी होती है ना माय डियर, वो एकदम से, ओहो, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं, बट वो बहुत अच्छी होती है। वो बहुत ही अच्छी होती है, उसे बयां ही नहीं किया जा सकता है शब्दों में। तो ऐसे में इंजॉय कीजिए और इन इमोशंस को बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए। आप ऐसे झूमने नाचने का मन कर रहा है, बिल्कुल कीजिए, इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, जैसे भी आपको मन कर रहा है। लेकिन हाँ, इस इमोशंस को दबाने की, छुपाने की, इग्नोर करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। और अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन के लिए तैयार रहिए अगर आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं तो। ओके ओके, हम नेक्स्ट साइन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो साइन होता है ना, तो नेक्स्ट साइन में क्या होता है कि कुछ ऐसे जो प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे जो जगह होंगे जिनकी ओर आप बहुत ज्यादा इंटेंस यानी कि खिंचाव सा महसूस कर रहे होंगे। इंटेंस सा खिंचाव मतलब बहुत ही ज्यादा सा खिंचाव महसूस कर रहे होंगे जब क्या होता है ना कि रीयूनियन का समय आता है, जब रीयूनियन का टाइम आता है, तो जो हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत तेज हो जाती है। वो हर तरह की प्रवृत्ति हमारी बहुत तेज हो जाती है। तो जिन प्लेसेस के
तरफ आप खिंचाव महसूस करें, ये वो प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ गए होंगे कभी। अगर आपको वहाँ जाने में कष्ट हो रहा हो या आप सोच रहे हो कि बार-बार मेरा मन वहाँ जाने को क्यों हो रहा है, तो इस क्यों में मत पड़िए। इस क्यों में बिल्कुल भी मत पड़िए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिलने के लिए तरस रहा हो और फिर उसी जगह पर आप दोनों का मिलना तय हो। तो इन डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए और उन प्लेसेस को पर जाइए, उन प्लेसेस पर विजिट कीजिए। ओके, क्यों के चक्कर में मत पड़िए। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। नहीं, तो ये जो सिचुएशन है ना, मुझे मुझे बहुत एकदम से जो ज़्यादा अंदर से उमड़ उमड़ के आती है ना वो फीलिंग्स, वो मुझे अभी आ रही है। वो क्या है ना कि एक सॉन्ग मुझे बहुत, वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पे वो बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो इस तरह से है ना कि जब हम लोग मतलब ऐसा पागलपन सा महसूस करें कि मैं खुश हूँ, मैं मतलब हर वक्त मेरे दिमाग में मेरा ट्विन फ्लेम ही चल रहा है, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ और मतलब मैं खुश हूँ, कई जगह जाने की कोशिश कर, मतलब अजीब सा पागलों सी हरकत, आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम, बस मैं खुश हूँ, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये जो इश्क है ना ये ऐसी ऐसे पागलपन वाली हरकतें वो करवाता है ऐसी होती है इसमें। तो मैं इसके लिए एक सॉन्ग गाना चाहूँगी, ठीक है? मुझे हँसी आ रही है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा गाना चाहूँगी, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उसको कंट्रोल कर पाऊँगी, ओके? तो ठीक है ना? अगर अगर बुरा भी गाऊँ तो फिर सॉरी, ओके? लेकिन फिर भी आप लोग सुनना, ठीक है? एन्जॉय करना उसे। ओके, ओके 1, 2, 3 स्टार्ट। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। तो मुझे ना ये बहुत एकदम से याद आ रहा था, तो मुझे लगा ना कि मुझे गा देना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यही था। तो ये ऐसी होती है ना कि होश वालों को क्या मालूम कि इसकी क्या होती है, मतलब ऐसी बेखुदी सी रहती है हमें कि मतलब हम तो बेफिक्रे से हो जाते हैं, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। हम जो फील कर रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, वही दीवानगी, वही जो बेखुदी है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर वो आसपास क्या है, कौन क्या सोच रहा है, क्या मुझे देख रहा है, मुझसे हमें कोई लेना देना नहीं होता। फिर ये जस्ट लाइक वैसी वाली फीलिंग रहती है, ठीक है? नेक्स्ट साइन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट साइन में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके आसपास ही है। आपको हर समय ऐसा फीलिंग होगा, जैसे अभी मैं जो गाना गाई ना उससे भी रिलेटेड है ये, ठीक है? कि आपको एनी टाइम लगेगा जैसे कि आपका ट्विन जो है वो आपके आसपास है। आप अपने आसपास एक उपस्थिति महसूस करना शुरू कर देंगे। आपने ऐसा महसूस कर लिया, उनकी प्रेजेंस को आप महसूस कर पाएंगे कि वो जैसे मेरे आसपास है। जब आप चारों ओर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है, ठीक है? देखते हैं कि आपके आसपास कोई है क्या, नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी आप उस एनर्जी को कंटिन्यू महसूस कर पाते हैं कि नहीं, वो नहीं दिख रहा है लेकिन वो फिर भी है। क्यों? क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हैं आप दोनों, इसलिए आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं। और जो रीयूनियन बहुत ही जल्दी होने वाली है, इस बात की ये निशानी है। तो आपकी सोल, आपका इंट्यूशन, ये सब आपको ऐसा महसूस कराती हैं कि आपका ट्विन सोल जो है वो आपके करीब है, आपके आसपास ही मौजूद है। क्योंकि रियूनियन होने वाला है तो समझ लीजिए कि हो ही चुका है, समझ लीजिए। वो एक तरह से ऐसा महसूस कराने लग जाती है आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन। ओके, अब हम नेक्स्ट साइन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट साइन क्या है? जब रीयूनियन करीब हो, जब भी रीयूनियन करीब होता है तब आप उनके बारे में सपने देखने लग जाते हैं। और ये जो सपने वो नहीं है ख्याली पुलाव वाले, बल्कि ये यूनिवर्स के तरीके हैं कि मतलब जैसे हम लोग, एक होता है ना कि ख्याली पुलाव मत पकाओ दिन भर में बैठ के, ऐसे टाइप का। लेकिन ये वैसे वाला ख्याली पुलाव वाला सपने नहीं होते हैं, ये यूनिवर्स बताती है हमें। तो ये यूनिवर्स का बताने का एक तरीका होता है कि बंधु, अब यूनियन का समय आ गया है,
वो सपने के थ्रू आपको बताते हैं, वो कैसे आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके ड्रीम के थ्रू। तो ये जो सपने आप देखेंगे ना, वो सिर्फ रात में जो सोते समय ही सीमित रहते हैं वैसे वाले सपने नहीं होंगे, बल्कि आप दिन में भी या दिन की शुरुआत ही उनके बारे में सोचने से करेंगे या सपने देखकर कर सकते हैं, जिसे हम डे ड्रीमिंग बोलते हैं। और ये जो सपने हैं वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज में बाधा डाल सकती हैं। मतलब आप खो गए हैं ना, आप तो सपने में खोए हुए हैं कि आपका ट्विन है, ये वो ऐसा वैसा, तो आप डेली एक्टिविटी फिर उससे इफेक्टेड होती है ना। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, ये आपके ट्विन का भी आपके जैसा ही हाल होगा। आपके साथ साथ जो हो रहा है सेम चीजें आपके ट्विन के साथ भी हो रही हैं, वो भी इसी तरह की स्थिति से गुजर रहे होंगे। ओके, आप दोनों का सेम, दोनों का ही, क्योंकि आप दोनों का अब यूनियन का टाइम हो गया, क्योंकि आप दोनों ने अपने काम जो है वो, अपना इनर वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है, अपने लाइफ पर्पस को जान लिया है, सारा कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आप दोनों ही एक जैसा फील करेंगे। ओके, नेक्स्ट साइन है कि आप पूर्ण कंप्लीट महसूस करते हैं, खुद को पूरी तरह से कंप्लीट महसूस करेंगे। जब आप अपना पूरा इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी सोल आपको कंप्लीट फील कराएगी। आप अपनी सोल को यानी कि खुद को कंप्लीट फील करेंगे। ओके, यही वो स्थिति होती है जिसमें आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए रेडी होते हैं। तो और जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए रेडी होते हैं तो आप पूर्णता की भावना का जो है अनुभव करना शुरू कर देंगे। फिर इस स्थिति में कुछ भी आपको परेशान या चिंतित नहीं करेगा, क्योंकि आप कंप्लीट महसूस कर रहे हैं ना। कि जब आप खुद को आधा महसूस करेंगे तब तो आप परेशान होंगे, लेकिन आप तो खुद को पूर्ण महसूस कर रहे हैं कि मैं अब पूर्ण हूं, मतलब आई एम इनफ, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे और लोग सेपरेशन में होते हैं, मैं कई लोगों से मिली भी हूँ, कई लोगों से मैंने बात की है, मैंने उनसे जाना, तो मैं उनसे मतलब वो सेपरेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत भी ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं अपने ट्विन से मिलने के लिए। तो ये जो होता है ना, ये फिर यूनियन की निशानी नहीं होती। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मुझे सेपरेशन के लिए कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन एनी टाइम तो मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरा जो ट्विन है उसी के बारे में चल रहा है, मुझे तो ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, मुझे तो उसके सपने आ रहे हैं। तो ये नहीं माय डियर, इससे पहले क्या आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे? आप भूल चुके थे कि आप किसी यूनियन के लिए बने हैं या फिर कोई आपका पार्टनर भी था। आप पूरी तरह से खुद में लगे हुए थे, आप भूल गए थे, आप इस अपने रिलेशन को ही भूल गए थे एक समय के लिए। क्या वैसे समय को आपने फेस किया है? क्या उस वक्त से आप गुजर चुके हैं? उसके बाद अचानक से आपके साथ ये सब हो रहा है, अचानक, तब मैं कहूंगी कि अब आपकी यूनियन का टाइम आ चुका है। लेकिन आपने कभी अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचना बंद ही नहीं किया है, उसके बाद भी आपने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया है। लेकिन लग रहा है आपको कि मैंने 3 मिनट मेडिटेशन किया, अभी तो मैं 3 मिनट मेडिटेशन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से सोचना शुरू, ओ माय गॉड मेरे ट्विन फ्लेम ने मेडिटेशन कंप्लीट किया होगा कि नहीं। वो आई होप कि वो भी मेडिटेशन अपना कंप्लीट कर ले, अपना इनर वर्क कंप्लीट कर ले, जिस वजह से हम लोग का जल्दी से जल्दी सेपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब हम लोग जल्दी से यूनियन में आ जाए। ये सारे ख्याल लगे हुए हैं। और फिर हाँ सेल्फ लव करना चाहिए, हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ 2-4 एफर्मेशन बोल दिए एने में देखकर, उसके बाद फिर वही उसी सोच में डूबे। नो, ये सब काम नहीं करने वाला सेपरेशन में, ये कुछ भी काम नहीं करने वाला, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये सारी चीजें नहीं, भूल जाइए। मैंने कहा ना, वो आपका, वो मेरा होगा कि नहीं होगा, वो क्या कर रहा होगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको आपका काम करने के लिए अलग किया गया है कि पहले तुम अपनी कमी या फिर जो अपना पर्पस है वो जानो, अपनी जो जो चीजें तुमको सीखने की जरूरत है या तुम्हें जो लगता है कि तुमको उसमें और काम करने की जरूरत है, उन सारे चीजों को आप कीजिए कंप्लीट। बाकी वो सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए। यही एक समय होता है सेपरेशन, मतलब सरेंडर, पूरी तरह से सरेंडर डिवाइन और यूनिवर्स को कि हाँ, मैं आप पर ट्रस्ट कर रहा हूँ और सब कुछ आपके हवाले कर रहा हूँ। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ। अगर आप यूनियन चाहते हैं, मैं एक तरह से कहूंगी, तो आप पहले खुद को अपने ट्विन के काबिल बनाइए। आप खुद को ट्विन फ्लेम यूनियन, उस रिलेशन के काबिल बनाइए। उसके बाद आप यूनियन की कामना कीजिए कि मैं अब इस काबिल हूँ। खुद के मुंह से अगर आप कह रहे हैं कि मैंने तो अपना ये कर लिया, होगा, हमको मालूम नहीं होता है माय डियर, हमको बिल्कुल नहीं मालूम होता है। क्या सेपरेशन से पहले आपको मालूम था कि आप में क्या क्या चीज की कमी है, उस वजह से आपको अभी सेपरेशन झेलना पड़ेगा कि मुझ में सेल्फ लव की कमी है या फिर मेरे कुछ वोन्स है जिन्हें हीलिंग की जरूरत है? क्या आपको मालूम था? नहीं मालूम था। ये किसको मालूम था? ये यूनिवर्स देख रही थी कि अभी आप इस रिलेशन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है।
तो उन्होंने आपको सेपरेशन में डाला कि अभी आप में कुछ 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 जो चीजें हैं उनकी कमी है, उस कमी को पहले आप पूरा कीजिए। तो उसके लिए आपको सेपरेशन में डाला गया है ना। तो आपको जैसे उस समय मालूम नहीं था कि क्या कमी हो मेरे में है, वैसे ही अभी आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि मेरी काम जो है वो पूरा हो चुका नहीं हो। आप इसमें भी मत जाइए कि पता नहीं मेरा कितना काम पूरा है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा माय डियर? आपको अपने से पता नहीं चलेगा। वो यूनिवर्स इसलिए तो आपको निशानी भेज रही है ना, इसलिए वो साइन दे रही है आपको कि लीजिए, देखिए और समझिए कि हाँ, अब आपने अपना काम पूरा कर लिया। तो जब तक यूनिवर्स आपको वो साइन ना भेजे तब तक आप समझते रहिए कि आपका अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। ओके, तो किसी तरह की गलतफहमी में मत पड़िए आप बिल्कुल भी। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी कि आप कंप्लीट महसूस करते हैं। फिर इस स्थिति में कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, कोई भी चीज़ आपको चिंतित बिल्कुल भी नहीं करेगी, और आप अपने आप के साथ शांति महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा काम और पीस महसूस करेंगे अपने साथ। बहुत टाइम ऐसा होता है माय डियर, या हमेशा ही होता है कि हम अपने साथ ना तो कंफर्टेबल होते हैं और ना ही शांति से बैठ पाते हैं चंद मिनट भी, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे। लेकिन इस सिचुएशन में आप खुद को शांत महसूस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपका जो आप जो इंट्यूटिवली है ना, अपने बिग रीयूनियन के लिए रेडी हो रहे हैं, अपने एक बड़े रीयूनियन के लिए आप रेडी हो रहे होते हैं, और इस बारे में आप पूरी तरह से संतुष्टि महसूस करते हैं उस समय में, जब आपका मतलब ये साइन आपको मिलने लगे। आपकी सोल बताएगी आपको सब कुछ। जब तक एक कहते हैं ना कि जब सारे शोर आपको परेशान कर रहे हों तो अपने मन की, अपने दिल की, अपने सोल की आवाज को सुनिए। आपका जवाब आपके पास है। आपका दिल, आपकी सोल ही आपको जवाब देगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ सही। तो ये बिल्कुल, इसमें बिल्कुल वैसे ही होता है। आपके अंदर से आवाज आएगी, सब कुछ, सारे सवालों का जवाब आपको अंदर से मिलेगा। तो ये आप वो संतुष्टि महसूस करेंगे, बहुत संतुष्टि महसूस करेंगे। और ये जो संतुष्टि होते हैं ना माय डियर, मैं बता नहीं सकती इसकी फीलिंग्स क्या होती है। ओ माय गॉड, बहुत ही ऐसा महसूस होता है ना, जैसे ये संतुष्टि ऐसी होती है कि मतलब अब कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ऐसे टाइप की आपकी फीलिंग आएगी। मैं नहीं बता सकती, अब मैं और कैसे समझाऊं, लेकिन आप वो फील करेंगे। जो ये फील कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट साइन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट साइन, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा हैरान करने वाला लग सकता है। वो कैसे कि आपको ना हर जगह 1111 नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। 1111 जो कि डिवाइन नंबर होता है, कहीं पर भी दिखाई देगा आपको, आपके मोबाइल में, टीवी पर, कैलेंडर में, इंटरनेट में, कहीं भी। या फिर आपको हाल ही में ये 1111 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखने लगे होंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादातर अपने मोबाइल फ़ोन में ही, क्योंकि जो लोग ज़्यादा मतलब जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा बार तो अपने इंटरनेट और अपने मोबाइल में ही मुझे ज़्यादातर नज़र आती हैं वो चीज़ें। तो आप देख लीजिए आपको वो कहाँ पर नज़र आती हैं, है ना। तो ये जो 1111 नंबर है वो ज़्यादा दिखने लगेंगे आपको। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है 1111, इसे काफ़ी जो है वो शुभ माना जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल नंबर है जो कि न्यू बिगनिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो जो लोग सेपरेशन में हैं उनको ये नंबर अगर बार बार नजर आ रहा है तो बहुत करीब है आप अपने रीयूनियन के, और आपका रीयूनियन जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। और ये नंबर फॉर्म से, ये न्यूमेरिक फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रहा है, न्यूमेरिक फॉर्म में ये मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, और हाँ, यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं है और किसी सेपरेशन में नहीं है, उनको ये नंबर अगर दिखे तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है माय डियर कि आपकी न्यू बिगनिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। ओके, तो अब हर किसी को मतलब 11 नंबर दिखने लग जाए तो वो ये ना सोचने लगे कि अच्छा मुझे भी अब अपनी ट्विन फ्लेम से मिलना है। नहीं, अगर जो सेपरेशन में नहीं है उनके लिए ये है कि उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग और न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। अब हम नेक्स्ट साइन के बारे में बात करते हैं। वो है ये कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मेडिटेशन के दौरान जो है जुड़ाव महसूस करेंगे। जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आप
फील करेंगे कि जैसे आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट हो गए हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम को मेडिटेशन के समय बहुत स्ट्रांगली महसूस कर सकेंगे और डेली मेडिटेशन करने से आप और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे अपने ट्विन फ्लेम से। और फिर आपको इससे क्या होगा, ट्विन फ्लेम के रीयूनियन के सिग्नल मिलने लगेंगे आपको उसी मेडिटेशन के समय में। कभी कभी बाहरी जो शोर है वो आपको कंफ्यूज करती हैं, आपका ध्यान भटकाती हैं कि क्या है, क्यों है, इन जैसे सवालों में आपको उलझाती है। तो ऐसे में मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है कि आपको आपके माइंड को क्लियर करता है और आपके फोकस को इम्प्रूव करता है। मेडिटेशन के जरिए ही आप सभी शोर को जो है वो शांत कर पाएंगे और आप अपने आप से ही जुड़ पाएंगे। डीप मेडिटेशन आपके एनर्जी वाइब्रेशन को इन्हेंस करेगी और आपको आपके ट्विन फ्लेम से जुड़ने में हेल्प करेगी। ओके तो क्या है साइन कि आप मेडिटेशन जो भी मतलब बिना वर्क कर रहा है वो तो मेडिटेशन कंटिन्यू कर रहा होगा, और अगर जो नहीं कर रहा है वो प्लीज करिए। तो जो मेडिटेशन कर रहा है तो डेली मेडिटेशन के करते टाइम वो अपने जो है ट्विन फ्लेम से वो जुड़ाव महसूस करेंगे, कनेक्शन महसूस करेंगे और उन्हें ऐसी महसूस आए। ओके माय डियर, तो ये हैं कुछ सिम्टम्स या फिर साइन जो आपको ये संकेत देते हैं कि रीयूनियन होने वाला है। ये साइन अगर आपको मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, अब रीयूनियन का है जो वो टाइम आ चुका है। मेरा जो है इनर वर्क या जो भी मुझे जानना था या जो भी मुझ में कमी थी वो सारे अब मुझ में कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, तो मैं अब यूनियन के लिए रेडी हूँ। ये साइन अगर आपको मिल रहे हैं तो ओके। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है वो इस साइन और सिम्टम्स का जो है वो पार्ट 1 है। क्या है कि मैंने पहले एक ही में कंबाइन किया हुआ था, एक ही मतलब बनाया हुआ था मैंने, लेकिन ना क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था वीडियो, बहुत ही ज़्यादा लंबा, मतलब 20-25 मिनट से भी ज़्यादा हो गया था वो। तो इतना लंबा वीडियो मुझे लगा कि जब मैं खुद ही उसे सुन रही थी तो मुझे लगा कि ठीक है हमें वो बताया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा लंबा कोई चीज़ हो जाता है तो लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा ये कि हम बोर होने लगते हैं फिर उसके बाद। और फिर कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती और कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि आप लोग मुझे सुनते सुनते बोर हो जाए। हाँ तो इसीलिए मैंने फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसे डिवाइड कर दिया है। तो ये जो है वीडियो ये है पार्ट 1, और बहुत ही जल्द मैं पार्ट 2 के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक आप इस साइन और सिम्टम्स के बारे में अच्छे से जानिए, समझिए, अपनी आंखें खुली रखिए, देखिए उस चीज़ को, है ना, और खुद एनालाइज कीजिए। ओके, पार्ट 2 में मैं आपको इसके अलावा और जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। तो जी हाँ, ये जो सारे साइन हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और बाकी जो बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, तब तक अपना ध्यान भी रखना है, साथ में अपना जो इनर वर्क है वो भी कंटिन्यू रखना है, मेडिटेशन कंटिन्यू करनी है, मेडिटेशन कभी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चाहे आपका वर्क कंप्लीट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप हमेशा ही मेडिटेशन करें, ठीक है। ओके, अब मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देती यही कहकर अपने वीडियो को एंड करती हूँ कि बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ मैं दोबारा मिलूंगी आपसे। ओके, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। और हाँ, मैंने एक ज़रूरी बात कहना तो मैं भूल ही गई, वो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों की हेल्प हो सके इस नीयत से। ओके, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।